नमस्कार दोस्तों, ये है चार्ट रिलायंस का और हमेशा की तरह वीकेंड एनालिसिस शुरू करते हैं रिलायंस का, जिसमें हम एनालाइज करेंगे रिलायंस को 20th ऑफ नवंबर से लेके 24th नवंबर के मूव के लिए कि इसमें रिलायंस क्या कर सकता है। ठीक है। और जैसा कि हमारा लास्ट क्या कहते हैं वीकेंड का व्यू था, एक लेवल हमने निकाला था तेजी करने का। दैट लेवल वाज 2340। ठीक है। और ये ट्रेड मैंने आपके साथ क्या कहते हैं आपको टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था, अगर आपने देखा होगा तो, अगर आप सब टेलीग्राम पे हैं तो। ठीक है। ये रहा, यहाँ मैंने निकाल के भी रखा हुआ है इसको। रिलायंस अबाउट 2340, एक्सपेक्टेड लेवल 2355, 2365, 2372, 2385 तक दिस वीक, मतलब ये फ्राइडे तक जो कि हमारा ख़त्म हुआ है 17 ऑफ नवंबर को। तो ये दोस्तों, ये टेलीग्राम का ग्रुप है। 11,092 के करीब सब्सक्राइबर हैं। और ये लोगो है, पता नहीं मुझे कौन कौन मैसेज करता है ये ऐसा वाला। बाकी ग्रीन ट्रेडर के जितने दूसरे हैं वो सब फर्जी हैं। ठीक है। तो वो मैं नहीं हूँ, फर्जी तो मैं क्या बोलूँ, वो मैं नहीं हूँ। और ग्रीन ट्रेडर नाम का जो भी है यूट्यूब का, ये सब कॉपीराइट वगैरह वो सब मैंने लिया हुआ है। चलिए मुद्दे की बात शुरू करते हैं। मुद्दे की बात शुरू करने से पहले ये इसके दर्शन जरूरी हैं। डिस्क्लेमर के दर्शन करिए, हाथ जोड़ के नमस्कार करिए और वीडियो को अब शुरू करते हैं। ये आ गया। तो सबसे पहले हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट चीज़ जो, हाँ, इस वीक में एक अच्छी चीज़ हुई है, बढ़िया चीज़ हुई है, वो हुई है ये कि इसने इस चैनल को ब्रेक कर दिया है जिसके अंदर ये तैरता हुआ चला जा रहा था। ठीक है। और यही लेवल मैंने आपके साथ पोस्ट किया था कि ये इसके ऊपर चल पड़ेगा। 2 3, थोड़ा मैं टीएफ छोटा लगाता हूँ ताकि आपको मूव जो है वो अच्छे से समझ में आए। मतलब चार्ट हमसे क्या बोलना चाह रहा है वो हमें अच्छे से समझ में आए। ठीक है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, नीचे नीचे की तरफ सपोर्ट, सपोर्ट, देन यहाँ पे अगेन सपोर्ट, और ये इसके बाहर निकल गया। ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा ये क्या हुआ, इसके बाहर निकल गया। तो सबसे पहली चीज, ये जो डाउनवर्ड मूव में जिस ट्रेंड में ये चल रहा था, उस ट्रेंड से ये फिलहाल बाहर निकल गया। ठीक है। और ये जो इसको ट्रेड करने का हमारा लेवल था वो था 2340। ठीक है। और 2385 तक मैंने आपके साथ टारगेट शेयर किए थे। और हमको जो हाई देखने को मिला है इस वीक में, वो यहाँ पे दिखेगा आपको। लास्ट वाला टारगेट ही पेंडिंग रह गया उसका। दिस इज 2374। दिस इज दी हाई जो हमें इस वीक में देखने को मिला है। ठीक है। जो हमें इस वीक, अब फर्दर इसमें क्या हो सकता है, दोबारा डेली चार्ट को आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न, ब्यूटीफुल पैटर्न डेवलप हो रहा है। वो पैटर्न डेवलप हो रहा है आपका दिस वन। एंड इसका ब्रेकआउट लेवल क्या रहेगा, कृपया करके इस लेवल को नोट कर लीजिए जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट, क्रक्स जिसको बोल सकते हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, थोड़ा सा डार्क कीजिए, एंड दिस लेवल विल बी 2385। इस लेवल को नोट करके रखिए। मोटा मोटा 2382, 23 इसके ऊपर निकल रहा है, आप 2385 को नोट करके रखिए। 2385। ठीक है। 2385, अगर 2385 के ऊपर निकलता है, जो कि इसको निकलना चाहिए। ठीक है। जो कि इसको निकलना चाहिए, तो आपके जो टारगेट निकल के आते हैं वो आएंगे। सबसे इमीडिएट टारगेट 2405, मतलब एक सवा घंटे के अंदर ही दिख जाना चाहिए, 2405। ठीक है। देन दूसरा 2441, और तीसरा जहाँ पे ये जा सकता है फाइनली, इट इज 2470 से लेके, यहाँ पे एक्चुअली मुझे जोन बनाना चाहिए, ये 2470 से लेके 2480।
अब आ जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। और नियम कायदे से पोजिशनल जो स्विंग टारगेट बनता है, जो स्विंग टारगेट बनता है वो बनता है ये, यहां से लेके 2385, और नीचे क्या है 2225, ये यहाँ पे मोटा मोटा 150 पॉइंट इसके ऊपर से 2500 प्लस का टारगेट बनता है, जो स्विंग का टारगेट बनता है 2550 के आसपास। ठीक है, यहाँ तक कहीं तक। बट फिलहाल अगर आप नेक्स्ट वीक कोई फोकस कर रहे हैं, जो कि हम हर वीकेंड पे फोकस करते हैं, 20 नवंबर से लेके 24 नवंबर के बीच एक हमारा जो ट्रेड निकल के आ रहा है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 2385 अगर क्रॉस हो, ठीक है, तो आप एसएल डालिए 2365, 1% का यूनिवर्सल एसएल, इससे नीचे का नहीं लगाना, लगभग 1% के आसपास का। एक्सपेक्टेड लेवल्स, टारगेट 1 इज 2405, ठीक है, टारगेट 2 जो मैंने यहाँ खींचा है 2440 के आसपास, एंड टारगेट 3 नीचे की तरफ वो है 2470 से लेके 2480, दिस वन। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और रिस्क एंड रिवॉर्ड इसी प्रकार से बन रहा है, जो फेवरेबल बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। अब बात कर लेते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा अगर नहीं होता तो क्या हो सकता, एक चीज हो सकती है दोस्तों, ये नीचे की तरफ आए और इस चैनल के यहां पे टेस्ट करे। मतलब आप समझ रहे हैं, मैं थोड़ा सा इस, हाँ, ये, हाँ, ये जो चैनल है, हो सकता है इसकी लाइन को कहीं टेस्ट करने आए। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ये वाला लेवल 2340 जो ब्रेकआउट का लेवल था। ठीक है, 234 अभी कहां पे चल रहा है प्राइस, 2355, 2355, तो 2340 अगर ये लेवल ब्रीच होता है नीचे की तरफ, तो आप एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो अब तक एक चीज क्या हमने ध्यान से देखी कि भैया 2385 एंड 2340 इसके बीच में अगर प्राइस है, इस दरमियान इस ड्यूरेशन में अगर प्राइस है, तो ये हमारा है नो ट्रेडिंग जोन। हाथ नहीं लगाना है इसमें रिलायंस को, डोंट टच रिलायंस, मतलब अंगूठे को प्रेस मत करिएगा। और एज ए ट्रेडर ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जब आपको पता हो कि मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना। ठीक है, सेटअप ऐसा बिल्ड करिए जो आपको रोके ट्रेड करने से। ऐसा सेटअप मत बिल्ड करिए जो आपको बोले दबा बटन दबा बटन दबा बटन। ठीक है, बटन दबाना है तो यहाँ पे 1% का एसएल है बस, जो 2385 के ऊपर आपको दबाना है। यहां पे अगर दबाओगे 2340 के नीचे, ठीक है, तो 2355, 2355 इसको एसएल ले लेना, जो क्लोजिंग प्राइस है इसका, इसके नीचे, तो आपको हो सकता है नीचे की तरफ 2300 तक के भाव देखने को मिले। तो ये दो ट्रेड आपके बन रहे हैं नेक्स्ट वीक के। ठीक है, प्लीज मार्क दिस जोन, ये यहां पे, ठीक है, ये दिस इज योर नो ट्रेडिंग जोन। इसके ऊपर अच्छे से मैंने डिफाइन कर दिया, इसके नीचे अच्छे से मैंने डिफाइन कर दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनिए एक, ठीक है, ये यहां पे नीचे की तरफ आएगा तो एक ही चांसेस है, ये इसके बॉर्डर को छुएगा, ये चैनल के बॉर्डर को छुएगा। और खुदा ना खास्ता, मतलब बिल्कुल ही कोई खतरनाक सेलिंग आ जाती है मार्केट में, कुछ आ जाता है, ये आ जाता है, अगर ये लो ब्रीच हुआ, ये वाला लो, ठीक है, ये 22 कितना पता नहीं 90 के आसपास है, ये स्कैंडल में लो देख ली, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। भैया रिलायंस फिर ठुकेगा गंदे तरीके से, क्योंकि दोबारा चैनल के बाहर निकल के दोबारा चैनल के अंदर एंट्री करना,
ये बहुत मोस्ट नेगेटिव चीज होती है, मोस्ट नेगेटिव चीज। ठीक है, आपने एक चैनल से बाहर निकल के ब्रेकआउट दिया, ठीक है, दिया आपने ब्रेकआउट, आप फिर उस चैनल के अंदर घुस गए एक हफ्ता बाहर रह के, तो फिर ये इसको छूने आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये वाला जो जोन है ये आपका स्विंग ट्रेड एक्टिंग एक्ट कर देगा एक तरीके से, स्विंग ट्रेड एक्टिव हो जाएगा इसके नीचे, जिसके चांसेस कम है, अदरवाइज ये इसके बाहर नहीं जाता। ठीक है, तो फोकस करिएगा, नंबर जो आपको फोकस में रखने हैं, दैट इज 2385 फॉर सी साइड या कह लीजिए बुल साइड, 2340 फॉर बियर साइड। बस जिन नंबर पे आपको फोकस करना है, कुछ भी नहीं पता एसएल कैसे लगाना है भैया, 1% पकड़ो, एसएल लगा लो और ट्रेड करो, दोबारा ट्रिगर होते हैं लेवल, दोबारा ट्रेड ले लो, बट उस समय के लिए वहां पे हाथ जोड़ के नमस्ते कर लो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक दो स्टॉक में आपके साथ और डिस्कस करूंगा, ठीक है, कल के दिन। चलिए, थैंक यू वेरी मच।